वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर को लेके। थायराइड डिसऑर्डर में आप जानते हैं कि ये बहुत कॉमन बीमारी है। मोस्टली फीमेल को सबसे ज़्यादा होता है थायराइड की बीमारी। थायराइड में हम लोग एक चीज़ बहुत पहले से सुनते आते हैं कि अब अगर आपका नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको थायराइड का बीमारी होने का चांसेस है। कौन सा थायराइड? हाइपोथायराइड। थायराइड दो तरह का होता है। आइदर थायराइड का जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर थायराइड का हार्मोन जो होता है बहुत कम हो जाता है। जब थायराइड हार्मोन बहुत कम हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब आपका थायराइड हार्मोन कम है। अगर आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो हम लोग बोलते हैं इसको हाइपरथायराइडिज्म। जो नमक का हम लोग बात कर रहे हैं, अगर नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांसेस है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडिफिकेशन होता है, वहाँ पे आयोडीन का बहुत ज़रूरत होता है। अगर आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है तो थायराइड हार्मोन बना नहीं पाते हैं, इसको हाइपोथायराइडिज्म आप बन जाते हैं। आपका जो प्रॉब्लम होता है वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। लेकिन बात यह है कि अभी जो इंडिया में जो नमक मिल रहा है, इस नमक में आयोडीन है या डेफिनेटली आयोडीन है। आप कैसे देख सकते हैं? आप देखिए, आप आयोडीन में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, उसमें कलर चेंजेस हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेटली आपका जो है नमक जो है इसमें आयोडीन है। तो अगर नमक में आयोडीन है तो हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आयोडीन में, नमक में आयोडीन है तो फिर थायराइड प्रॉब्लम क्यों होता है? थायराइड प्रॉब्लम ये इसलिए होता है कि आजकल का जो थायराइड प्रॉब्लम हो रहे हैं वो आयोडीन के कमी से नहीं हो रहे। आयोडीन के कमी से कुछ कुछ जगह में हो रहे हैं। सब हिमालयन एरिया में जहाँ पे मिट्टी में नमक कम होता है उसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है नमक कम होने की वजह से। लेकिन जो नमक में अभी आयोडीन का मात्रा इतना ऐड कर दिया गया, क्योंकि अभी नमक में आयोडीन का कमी नहीं है, तो अभी जो आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है वो नमक में आयोडीन का कमी से नहीं हो रहा है। वो यूजुअली हो रहा है वहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब आपका जो सेल है ना, आपका बॉडी का एंटीबॉडी आपका उस सेल को डैमेज करता है, तो जिसके चलते थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता है। तो इसीलिए आपका नमक में आयोडीन होना ही सफिशिएंट नहीं है। जो थायराइड का अभी जो बीमारी आ रहे हैं वो कुछ अलग ही रीजन से हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये थायराइड हार्मोन के बारे में हम लोग अगर और बात करेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है उसको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ थायरॉक्सिन लेना है। जो थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है उस थायराइड हार्मोन को आपको ले लेना है। इसका प्राइस भी इतना महंगा नहीं है। इसका डोजिंग शेड्यूल भी बहुत आसान है। आपको डेली सुबह उठ के एक गोली ले लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आपको चेकअप करते रहना है कि आपका हार्मोन सही है या नहीं है, बैलेंस बना हुआ है या नहीं है, बस इतना ही करना है। लेकिन जिसको हाइपरथायराइडिज्म है उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि उसका जो प्रोग्नोसिस है उतना इतना अच्छा नहीं है। जो ट्रीटमेंट कॉम्प्लाइंस होता है, जो पेशेंट इसका दवाई जो है हमेशा लोग खाने के लिए रेडी नहीं होता है इसका। तो इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप खुश मनाइए कि आपका हाइपोथायराइडिज्म है। आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट बात हम इसमें करेंगे कि अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, आप चाहे कोई भी थायराइड का बीमारी हो तो चांसेस है आपके जो खान पान का आपका होगा इसमें भी आपको गड़बड़ी होगा। आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है इसमें भी गड़बड़ी होगा। कैसा होता है देखिए, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसको खाने का मन नहीं होता है। उसको खाने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी वेट गेन होते रहता है। बहुत वेट गेन होता है। खाता नहीं है, खाने का मन नहीं है लेकिन वेट गेन हो रहा है। तो आप मान के चलिए आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांसेस होता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, बहुत खाता है, उसको खाने का इतना भूख है, बहुत पेट भर के खाते हैं, फिर भी इसका जो बॉडी है ना, इसका वेट लूज होते रहता है, वेट लॉस्ट होता है। उसका जो ड्रेस है ना वो बड़ा होने लगता है क्योंकि उसका जो बॉडी मास है वो कम होने लगता है। क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है ना वो आपको अगर एक्सेस होता है तो आपको पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना इतना एक्सीलरेट कर देते हैं कि आपको जितना भी आप खाएंगे फिर भी आपको कमी लगेगा। इसीलिए आप बहुत खाएंगे लेकिन फिर भी आपका बॉडी नहीं बनेगा, आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। तो ये आपका हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। और दोनों ही चीज़ में आपका जो है ना, अगर मेल है तो आपको इरेक्टल डिसफंक्शन होने का चांसेस है। तो अगर आपको इरेक्टल डिसफंक्शन है
तो आप एक चीज़ सबसे पहले कर सकते हैं वो कि आप थायराइड का जांच कर सकते हैं। देखिए इरेक्टल डिस्फंक्शन बहुत सारा कारण होता है, आपके एज के हिसाब से अलग अलग कारण होता है, आपका बीमारी के हिसाब से अलग अलग कारण रहता है इरेक्टल डिस्फंक्शन का। अगर आपको सही इलाज चाहिए तो आप कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपका खुद से भी कुछ कुछ चीज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपका इरेक्टल डिस्फंक्शन है तो आप जो रिलेशन में कोई तनाव है कि नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं, उसको सुलझा सकते हैं। इसमें भी आपका इरेक्टल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर अगर आपको थायराइड का डिसऑर्डर है तो आप कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, वहाँ पे आपको थायराइड का जो ट्रीटमेंट होगा उसी से आपको इरेक्टल डिस्फंक्शन भी ठीक होने का चांसेस बहुत हद तक ठीक रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है इरेक्टल डिस्फंक्शन के लिए, वो है डायबिटीज़। अगर आप क्रोनिक डायबिटिक है, आपका शुगर जो है मेंटेन नहीं रहता है, आप खाना पीना सही से नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका वेट बहुत लूज हो रहा है, या फिर जो बैलेंस आप नहीं बना पाते हैं, तो इसके चलते क्या होता है उसका जो ब्लड वेसल होता है ना, जिससे ब्लड खून जाता है, उसी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो इसी के चलते भी आपको इरेक्टल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो इरेक्टल डिस्फंक्शन आपका थायराइड हो सकता है, या फिर आपका ब्लड शुगर का अनकंट्रोल होने से भी आपको हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका थायराइड का है, हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो भी आपको इरेक्टल डिस्फंक्शन हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म है तभी आपको इरेक्टल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको ये जो थायराइड है या डायबिटीज़, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो में हम इसके बारे में और बात करें कि कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, और इरेक्टल डिस्फंक्शन का भी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।